नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आज दोस्तों जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ये अभी हाल ही में MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/8 की पावर n-3 हो तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 2n-1 गुणित कितना हो जाएगा 8 की पावर n-3 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 2n-1 लिख दूंगा गुणित ये 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या। 2 की पावर 3 लिख दिया, n-3 बाहर हो गया बराबर 1 हो गया। अब ये 2 की पावर 2n-1 गुणित क्या हो जाएगा 2 की पावर 3n-3 9, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको घातांक के नियम पता होना चाहिए। अगर आधार सेम हो, क्या हो, आधार सेम हो और वो गुणा में होते हैं तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ देखिए आधार सेम हो, बीच में गुणित है, इसलिए घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2n-1 प्लस 3n-9 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2n-1 है तो 2n और 3n कितना हो गया 5n हो गया। तो 2 की पावर 5n और ये -1 और -9 कितना हो जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या मान के चलो a है, a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सिर्फ 0 को छोड़ के अगर सिर्फ 0 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। बाकी किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 5n-10 बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 है लिखा है तो यहाँ देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ 2 की पावर 5n-10 बराबर 1 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 की पावर 0। ठीक है, जब दोस्तों दोनों तरफ आधार सेम हो जाए तो घातें बराबर हो जाती है। तो 5n-10 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 5n बराबर 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो n की वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता। बेसिक रूल पता होना चाहिए घात के, अगर a की पावर 0 हो तो 1 हो, सिर्फ 0 को छोड़ के। अगर दोस्तों आधार सेम हो, a की पावर m और बीच में क्या हो गुणा हो तो क्या होती है घातें जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाती है। अगर बीच में भागित हो, ठीक है, भागित हो और आधार सेम हो तो घातें क्या होती है, घातें जो होती हैं घट जाती हैं। ये बेसिक रूल है। ठीक है, 6-7 रूल होते हैं। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम रूलों को समझते जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 2 है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 20, 30, 60 से पूर्णतः विभाजित है। ये सवाल भी अभी आया था। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। देखो न्यूनतम संख्या क्या होती है, जो पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, तो 20, 30, 60 का एलसीएम निकालूंगा, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, तो मुझे तो वैसे दिख रहा है कि 60 आएगा, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ। तो 2 धाम 20, ठीक है, ये 15 और ये 30। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किसका भाग दूंगा, 2 का दूंगा, 2 पंचे 10, 15 में नहीं जाता तो 15 लिख देते हैं और 2 ये हो गया 15। ठीक है, अब 5 का दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15। अब 3 का दे देंगे तो ये 1, 1, 1 हो जाएगा। इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिए 60। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। ठीक है, ये हो गया 60। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, 4 अंकों की होना। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कह रहा है जो 20, 30 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मुझे ये बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझे 1000 से ऊपर, ठीक है, ऐसी संख्या मिल जाए जो 60 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 60 में अगर मैं, ठीक है, 60 में अगर मैं किसका गुणा कर दूं, गुणा करते हुए देखते जाओ कि कब कौन सी संख्या 60 में ऐसी कौन सी संख्या गुणा करूंगा जो 4 अंकों की आएगी। अगर देखो 60 में अगर मैं 15 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा 15 छिक्के 90, 900 हो जाएगा। अगर 60 में 16 का गुणा करूंगा तो 16 छिक्के 96, 960 हो जाएगा। अगर 60 में मैं 17 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 17 शून्य शून्य और 17 दिए 51 और 51 दूनी 102। ठीक है, मतलब 10-20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10-20। तो ये आपकी देखिए 4 अंकों से बड़ी संख्या भी है और 60 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 10-20 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है।
फिर इसके बाद हमें 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या देखना है और फिर उस एलसीएम में ऐसी संख्या को गुणा करना है कि वो 4 अंकों से ऊपर गुणनफल दे, वही इसका आंसर होगा। ठीक, 10-20 ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 है। अगर ये सवाल आपसे बन गया, आप करके देखिए। पहले ये लिखा है राशि का मान ज्ञात करो, x बराबर √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस इनफिनिट तक। ठीक है, तो ये लिखा है ABCD। ठीक है, ये ऑप्शन देख लो, ये वैल्यू उसमें आपको x के निकालना है। ठीक है, ये सवाल जिस भी स्टूडेंट ने कर दिया, ठीक है, अगर आपसे बन गया ना तो ये मान के चलो कि मेरी तरफ से, ये मान के चलो कि आप पुलिस कांस्टेबल बन गए मेरी तरफ से। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पहले नहीं किया होगा और आप पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं और आपसे सवाल बन गया तो ये मान के चलो कि आप पुलिस कांस्टेबल बन गए। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आया था राशि का मान ज्ञात करो। ठीक, देखो भाई, ये सवाल बहुत खतरनाक लेवल का है। ठीक है, ये सवाल सामान्य गणित का हो ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है कि 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सवाल दोस्तों 11-12 के लेवल का सवाल है। ठीक है, क्योंकि सामान्य गणित के अंतर्गत ऐसी गणित नहीं आती है। ठीक है, चलिए देखिए, x बराबर क्या लिखा है, ये लिखा है ना। अगर दोस्तों मैं x बराबर क्या करूंगा, ये हो गया √8 लिखूंगा। ठीक है, एक √8 लिख दिया। इसके बाद देखिए x की वैल्यू तो √√√√, इन्फिनिट तक गया है, अनंत तक गया है। अगर मैं यहाँ पहला वाला 8 लिख लूँ और इसके बाद के सभी को देखो, अगर मैं इसको भी छोड़ दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करूँगा तो इन्फिनिट तक जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। मतलब x बराबर ये √√√√, लिखा है, लेकिन मैंने क्या किया है, x बार एक बार √ लिख दिया है, प्लस इसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा ये x बराबर इतने ऐसे ही है तो यहाँ x लिख दिया। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब दोनों तरफ का वर्क करूंगा तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 8 x हो जाएगा, क्योंकि वर्क करने पर करनी हट जाती है। अब x² धन 8 x हो गया, तो x² माइनस x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब इसकी द्विघात समीकरण होता है, पता है आपको, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, बराबर 0 से तुलना करूंगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी, c की वैल्यू -8 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस √ के अंदर b² -4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, तो वैल्यू रखूंगा। देखिए x की वैल्यू मुझे निकालना है तो यहाँ रख देता हूँ, x बराबर -b, यहाँ -b, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ -b कितना हो जाएगा, -1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1। ठीक है, प्लस माइनस √ के अंदर फिर b², मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है, 4, a कितना है, a यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया, c कितना है यहाँ पर -8 है तो ये -8 लिख दिया। ठीक है, बटे 2a मतलब 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √ के अंदर ये 1 है और ये 8 चौके 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब 33 हो गया, बटे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 1 प्लस माइनस √ 33 बटे 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये है, कुछ नहीं, पहले यहाँ ये लिखा था ना, इतना सा कॉन्सेप्ट था कि इसके बाद की वैल्यू जो है ये भी x के बराबर है, तो यहाँ पर x बराबर √8 प्लस x लिख दिया, दोनों को वर्क कर दिया, द्विघात समीकरण से तुलना कर दिया, x की वैल्यू निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आसान है, लेकिन सामान्य गणित का नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, a b से 2 गुना बड़ा है। 12 वर्ष पहले a b से 5 गुना बड़ा था। a की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। a और b दिए हुए हैं, a कह रहा है b से 2 गुना बड़ा है। अगर a कह रहा है b से 2 गुना बड़ा है, अगर b x है तो a कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, a b से 2 गुना बड़ा है। 12 वर्ष पहले a b से 5 गुना बड़ा था। 12 वर्ष पहले दोनों कितना हो जाएंगे, 2x - 12 और ये हो जाएगा x - 12। क्या कह रहा है, 12 वर्ष पहले a b से 5 गुना बड़ा था, ये a है, b से 5 गुना बड़ा था, तो मुझे दोनों को बराबर करना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2x - 12 बराबर 5x - 60। ठीक है, ये 5x 2x उधर चल जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 12 इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा। 8 दूंगा तो 16 की 48। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई आपकी 16। मुझे क्या ज्ञात करना है, a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु 2x है, 16 × 2 32। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है,
जूतों की एक जोड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 240 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो इस पर 10% का लाभ होता। जूतों के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना है? कुछ नहीं करना था, क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं मान के चलता हूँ क्रय मूल्य हो गया x। कितना हो गया क्रय मूल्य? x हो गया। ठीक है, तो देखिए जूतों की एक जोड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। अगर x क्रय मूल्य है और 20% की हानि पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा? x गुणित 80 बचेगा, 80/100। मतलब दोस्तों 20 से काटूंगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4x/5 आ गया जब 20% की हानि पर बेचा। तो कह रहा है इसे 440 रुपये में 240 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो इस पर 10% का लाभ होता। ठीक है, किस पर? देखो 240 रुपये में बेचा जाता है, 4x + 5 में बेच दिया, विक्रय मूल्य हो गया 4x + 5 में बेच दिया। ठीक है, प्लस 240 रुपये इसमें और जोड़ूंगा तो क्या कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ होता। तो लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। तो x का 10% कितना हो जाएगा? x गुणित 110 के हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 11x/10 हो जाएगा। मतलब 11x/10 के बराबर हो जाएगा। देखो पहले 4x/5 में दे दिया, इसमें 240 रुपये और ज़्यादा जोड़ते तब ये क्या होता? 10% अधिक फायदा मिलता। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 240 को रहने दो, 11x/5 - 4x/5 बराबर क्या हो जाएगा? 240। ठीक है, अब देखिए 11x/10 है। ठीक है, 11x/10 है। एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ जाएगा एलसीएम 10। ठीक है, ये हो जाएगा 11x - 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 8x बराबर कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 11 में से 8 गए, ये हो जाएगा 3x/10 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 240। ठीक है, 240, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 80 बार कट गया, 10 का गुणा 80 में होगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी? 800 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका x की वैल्यू 800। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये इक्वेशन आपको बनाते हुए आना चाहिए। ये आपको बना दिया आपने तो आपका काम हो गया।